दोस्तों, ये कहानी आपको ये सिखाएगा कि मुश्किल वक्त में हमें किस तरीके से सोचना चाहिए, किस पर विश्वास करना चाहिए, किस पर नहीं, ताकि हमें बाद में पछताना ना पड़े। ये कहानी काफी दिलचस्प होने वाली है, तो इसीलिए बने रहे आखिर तक। एक समय की बात है, एक शिकारी था। वो हमेशा जंगल में जाते रहता था और शिकार करता था, हमेशा की तरह। आज भी वो जंगल में गया, लेकिन शाम तक उसे कोई शिकार नहीं मिला और वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। और तभी उसकी नज़र एक डाली पर फंसी, एक बाज पर पड़ा। वो वहां पर जाकर उस बाज को निकाला और अपने घर की ओर चलने लगा और सोचने लगा क्यों ना आज इसको ही खाकर अपनी भूख मिटाई जाए। लेकिन बाज छूटने के लिए बहुत प्रयास करता रहा, फिर भी वो शिकारी के पकड़ से नहीं निकल पाया। थक हार कर बाज शांत हो गया और शिकारी को कहने लगा, तुमने मुझे बचाया, लेकिन तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते हो? मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तब शिकारी बाज की ओर देखते हुए कहा कि मैं एक शिकारी हूँ, मैं जंगल में शिकार करके अपना पेट भरता हूँ, लेकिन मुझे आज कोई शिकार नहीं मिली। तुम मिल गए हो और मैं आज तुम्हें भोजन बनाकर अपना और अपने परिवार का पेट भरूंगा। और बाज को ये समझ आ गया कि आज उसका आखिरी दिन है। बाज सोचने लगे, तभी उसके मन में एक विचार आया और वो शिकारी को कहने लगा, जब आज मेरा अंतिम दिन है तो क्या आप मेरे अंतिम इच्छा पूरी करोगे? शिकारी सोचते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे खुद को छोड़ने के लिए तो नहीं कहोगे ना? बाज ने कहा, नहीं। तब शिकारी कहा, तो फिर कहो कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तब बाज कहता है कि मैं तुम्हें जीवन की 2 सीख देना चाहता हूँ, क्या तुम सुनना पसंद करोगे? तब शिकारी ने हाँ कहते हुए कहने को कहा। तब बाज कहने लगा कि इस बातों को ध्यान से सुनना और हमेशा याद रखना। तब बाज कहा कि जीवन की पहली सीख ये है कि कभी भी बिना किसी सबूत के, बिना किसी सोच विचार के किसी के बातों पर या किसी के ऊपर भरोसा मत करना। और दूसरी सीख ये है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाए या तुम्हारे पास से कोई चीज़ छूट जाए या कोई चीज़ खो जाए, उसके लिए कभी भी निराश या दुखी मत होना। शिकारी बाज की इन बातों को उतना गौर से नहीं सुना और आगे घर की ओर बढ़ता गया। और फिर तब बाज कहने लगा, अगर मैं तुम्हें कोई ऐसी वस्तु दे दूं कि तुम अचानक अमीर हो जाओ, तो क्या तुम मुझे आज़ाद कर दोगे? तब शिकारी हंसकर कहने लगा कि तुम मुझे ऐसे क्या दे सकते हो? तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो मुझे अमीर बना देगा? तब बाज कहा, बहुत दिन पहले मुझे एक सोनार के घर से एक हीरा मिला था, जिसे मैंने अपने घोंसले में छुपा कर रखा हूँ, और तुम मुझे मार दोगे तो वो हीरा किसी के काम नहीं आएगा। और मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना वो हीरा मैं तुम्ही को दे दूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे आज़ाद करना होगा। इससे मेरा जान भी बच जाएगा और तुम्हारा गरीबी भी मिट जाएगी। फिर शिकारी बिना कुछ सोचे समझे बाज को हीरा लाने के लिए छोड़ देता है। फिर वो बाज उड़कर एक बड़े पेड़ के डाली पर बैठ जाता है और कहता है कि मैंने थोड़ी ही देर पहले तुम्हें एक सीख दी थी कि किसी के बातों पे मत आना, किसी के बातों को जल्दी से यकीन मत करना। लेकिन तुमने मेरा उस बात पर गौर नहीं की और मेरे बातों पर बिना सोचे समझे तुमने यकीन कर लिया। असलियत में मेरे पास कोई हीरा नहीं है और मैं अब तुम्हारी कैद से भी आज़ाद हूँ। ये बात सुनकर शिकारी निराश हो गया और खुद को कोसने लगा। तब बाज शिकारी को अपनी दूसरी सीख भी याद दिलाते हुए कहा कि मैंने तुम्हें ये बताया था कि तुम्हारे पास से कोई चीज़ खो जाए या कोई चीज़ छूट जाए तो तुम उसके लिए कभी भी निराश या दुखी मत होना। तब शिकारी उस बातों को सुना और इसे अपना सीख लेकर आगे बढ़ता गया और बाज भी आज़ाद हो गया। दोस्तों, ये कहानी हमें 3 सीख देती है। पहली कि कठिन परिस्थिति में हमें कैसे सोचना चाहिए, जैसे बाज ने सोचा। उसका अंतिम दिन था और वो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ शिकारी को कुछ ऐसा कह दिया कि उसने उसके कैद से आज़ाद हो गया। और दूसरा, कभी भी बिना सोचे समझे किसी पे भरोसा या किसी के बातों पर यकीन मत करना, ताकि बाद में हमें पछताना ना पड़े। और तीसरी सीख दोस्तों, यदि किसी कार्य में हमें
असफलता मिलती है तो हमें दुखी और निराश नहीं होना चाहिए और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी और यदि आप इस कहानी से और कुछ सीखें तो हमें कमेंट करके बताइए। और इस कहानी को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन दबाएं। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।